दही के साथ अच्छी 2 से 3 हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज जो मैं आपके लिए मज़ेदार सा सालन लेकर आई हूँ, यकीन करें अगर आपने ये बनाया तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने किसी वेजिटेबल को बनाया। बिल्कुल मछली जैसा उन्हें लगेगा फ्लेवर, और खाने में इंतहाई मज़ेदार सालन है। ठीक है, बच्चे बड़े सबको मज़ेदार लगेगा। रोटी से, चपाती से, पराठे से आप ये सालन जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेवी आप इसकी चेक करें, माशाल्लाह से कलर आप इसका चेक करें। मज़ेदार सा सालन जो है वो आपका तैयार हुआ है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। घर की चीज़ों से तैयार हुआ है हमेशा की तरह। अच्छा जनाब, इसके लिए हमने लिए हैं, ये है कोई 1 पाव के करीब हैं मटर, और मेरे पास है फ्रोज़न। आपको पता है पिछले दिनों मटर बहुत आए हुए थे, सब लोगों ने फ्रीज़ किए हैं। आप ताज़े भी ले सकती हैं, फ्रोज़न भी ले सकती हैं। ठीक है, ये फ्रोज़न है मेरे पास। ये मैंने मटर लिए हैं। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डालूँगी। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 हरी मिर्चें, ये तीखी वाली हरी मिर्चें। एक बड़ा टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का और उसको इस तरह छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये डालेंगे। तो डालूँगी मैं इसमें नमक। ठीक है, अब इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के मैं इसको ग्राइंडर जार में डालूँगी और इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जो कि पतला नहीं होगा। आधा गिलास बस पानी डालेंगे क्योंकि मटर में अपना भी पानी होता है। ठीक है, तो पानी ज़रा देख कर इसमें डालना है। इसका हम करते हैं पेस्ट तैयार। जनाब, इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर है ये बेसन। ठीक है, और टेबल स्पून कौन से हैं जिनसे हम चावल खाते हैं, ये वाला मैंने 4 टेबल स्पून लिया। इसको करते हैं मिक्स। बेसन हमने मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये एकदम गाढ़ा दही है जिसके अंदर पानी नहीं है, ये मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डालूँगी और आधी टीस्पून मैं इसके ऊपर डालूँगी ये है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। ये हम डालेंगे और इसके बाद इसको करेंगे मिक्स करने के बाद ना फिर हमने इसको जो है वो तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना वो अपना फंक्शन करेगा दही के साथ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी 5 मिनट। ठीक, बस 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी, अब एक बड़ी कढ़ाई मैंने ली है और इसके अंदर मैंने डाला है 4 गिलास के करीब पानी। पानी के अंदर मैं डालूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें, कुछ जवे लहसुन के, अदरक के 2-3 टुकड़े और 2 बड़े टमाटर। ठीक है, ये टमाटर भी मेरे पास फ्रीज़ थे, आप फ्रीज़ भी डाल सकती हैं, फ्रेश भी डाल सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं रखूँगी एक हैंगर इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक ही चीज़ में ना 2 काम कर लेंगे आराम से। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको बीच में रख दिया है। तो हमने 5 मिनट रेस्ट पे रखा था। अब हम लेंगे एक पिज़्ज़ा प्लेट। ठीक है, मेरे पास ये है तो मैंने ले लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील की कोई प्लेट ले सकती हैं। उसको हम थोड़ा सा करेंगे ग्रीस, 2 से 3 टीस्पून मैंने ऑयल डाल के और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे तरीके से चारों तरफ। ठीक है, आपके पास स्टील की प्लेट है, आप स्टील की प्लेट में कर सकती हैं। तामचीनी की जो प्लेटें आती हैं अगर वो है तो आप उसमें भी कर सकती हैं। ठीक है, मेरे पास ये थी पिज़्ज़ा प्लेट तो मैं इसके अंदर कर रही हूँ। अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद अब ये जो हमारा मटर का बैटर था वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ताकि चारों तरफ से ना इक्वल हो जाए।
ये हैंगर हमने रखा था, इसके ऊपर हम ये रख देंगे प्लेट। ठीक है, इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ली थी कि सारी चीज़ें इस पे हो जाएं। बस अब इसको मैं कवर करूँगी। ढक्कन आपने वो वाला लगाना है जिसमें से स्टीम ना निकले। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरीके से ये पूरा पैक हो गया। ठीक, अब ये स्टीम में हमारी दोनों चीज़ें हो जाएंगी, सब्ज़ी भी हो जाएगी और जो हमने मटर का रखा है वो भी स्टीम हो जाएगा। इसको हम 10 मिनट बाद चेक करेंगे। ठीक है, बीच में मैं थोड़ा सा चेक करके देख लूँगी और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो इसको टाइम तकरीबन 10 मिनट ही लगेंगे। ठीक जी, 10 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था तो ये सेट नहीं था। 5 मिनट और रखा है इसको। 15 मिनट बाद जो है ये माशाल्लाह से देखें आप बिल्कुल सेट हो चुका है। ठीक है, अच्छी सी स्टीम भी बन गई थी इसके अंदर। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। कोई भी नाइफ वगैरह डाल के ना आप चेक कर सकते हैं, इस तरह क्लीन निकल आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसे भी हटा लेते हैं। और ये जो हमारा सारा बचा है टमाटर वगैरह चूल्हा में कर देती हूँ बंद, तो इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ठीक है, ये जब रूम टेम्परेचर पे आएगी ना तो कोई भी आप छुरी वगैरह लेके ना इसके किनारों को पहले इस तरह से क्लियर कर लें। ठीक है, वैसे तो हमने ग्रीस किया हुआ, ये आराम से निकल जाएगी। उसके बाद कोई भी प्लेट लें और प्लेट के ऊपर इसको पलट दें। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, और कितनी ज़बरदस्त ये सेट हुई है। ठीक है, और कितनी स्पंजी सी है। अब क्या करेंगे, अब आप इसके जो हैं वो कटिंग कर सकती हैं। ठीक है, आराम से। और जब मैं कट करूँगी तब भी आपको पता चलेगा कि ये देखें कितने मज़े का है। इस तरीके से जिन्हें स्क्वायर में काटना है वो स्क्वायर में काट लें। ठीक है, जो भी आप शेप देना चाहती हैं आप उस तरीके की शेप इसको कट कर सकते हैं। हमने कट कर दिया, अब आपको दिखाते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरीके से सारे निकालते हैं। अच्छा जी, ये सारी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल, इसको मज़ीद मज़ेदार बनाते हैं। अच्छा, जो लोग डाइट पर हैं ना उनके लिए बहुत आइडियल चीज़ है। ठीक है, वो इसको ना ऐसे भी खा सकते हैं, फ्राई किए बिना भी। इस तरीके से ही कोई भी आप ग्रीन चटनी बना लें दही वाली और उससे आप खाएंगे ना, ये बहुत टेस्टी, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं स्नैक्स के तौर पर। एक साइड से कलर आ जाए फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। बस ये सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी पहले। जनाब सब हमने फ्राई कर लिए। ये वही कढ़ाई है, इसके अंदर अब मैं लूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब, फिर इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर जो है ये ज़ीरा। हल्की सी ज़ीरे की खुशबू आ जाए। ठीक है, जलाना नहीं है। एक मैंने ली थी दरमियानी प्याज, उसकी मैंने प्यूरी बना दी है। थोड़ा पानी डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर दिया था। ये डालेंगे। अब
प्याज की थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद प्याज की अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, टमाटर का, हरी मिर्च और अदरक और गार्लिक, ठीक है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब हम ये डालते हैं और ये तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो है ना बॉयल है, ठीक है, तो इसकी बहुत भुनाई की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है ये हल्दी पाउडर, नमक, मिक्स। इन मसालों की थोड़ी सी करते हैं भुनाई पहले, फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे। ग्रेवी का देखें कितने मज़े का कलर जो है वो आ गया है। ऑयल देखें जब सारा सेपरेट हो जाएगा मसाले के बाद, भुनाई के बाद, तो इसके अंदर मैं डालूँगी आधी प्याली के बराबर दही फेंट कर। मज़ेदार सी ग्रेवी आप देखें रेडी हो रही है, ठीक है। इतनी मज़े की यह डिश है, यकीन करें कि ये गोश्त के सालन को पीछे छोड़ देगी और आपको बार बार फरमाइश होगी कि आप ये वाला सालन तैयार करें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर भुनाई करेंगे ताकि सारा जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इस स्टेज पर आप एक चीज़ और इसमें डाल सकती हैं, वो है मेथी, कसूरी मेथी, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दही के साथ अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है, ठीक है। अब आप देखें सारा ऑयल जो है वो सब ऊपर आ गया है, ठीक है, और कितनी मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी, स्मूथ सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने जो फ्राई करके रखे हुए थे अपने मटर की, तो ये खंडलियाँ हम इसमें डाल देंगे। ये हैं मटर की खंडलियाँ, ठीक है, ये हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके और सिर्फ आधा गिलास पानी डालकर मैं इसको दम पे रखूँगी, ठीक है, और उसके बाद हमारा सालन होगा रेडी। उसके बाद फिर हम इसके जो ऊपर के लवाजमात होते हैं बाद में डालने के सालन के ऊपर के, वो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। इसको मैं आधा गिलास पहले डालती हूँ पानी। बस 5 मिनट दम देंगे इसको। सालन हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ। कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत डालेंगे, इसकी मैंने डंडी रिमूव की है, स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये थी जनाब मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।